हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी हैशटैग तदेव लग्नम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक 42 इयर्स के आदमी अताश्री से, जो पता नहीं कब से शादी करना चाहता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। आज अताश्री को पूरा यकीन था कि आज उसकी शादी हो जाएगी कि तभी उसे ब्राइड का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। जिसके बाद अताश्री घर आता है और सबको बताता है कि शादी कैंसिल हो गई। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अताश्री एक दूसरी लड़की गायत्री को देखने जाने वाला था। तो वही हम गायत्री को देखते हैं, जो भी लगभग 38 या 40 ईयर्स की थी, और उसके घर वाले भी काफी परेशान थे क्योंकि अभी तक गायत्री की शादी नहीं हुई थी। तो वही गायत्री शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन गायत्री की माँ चाहती थी कि जल्दी से गायत्री की शादी हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गायत्री के मम्मी पापा दोनों ही उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। जिसके बाद गायत्री अपने घर वालों के लिए आताश्री से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जाते हुए वो अपनी कलीग से कहती है कि जब भी वो किसी लड़के से मिलने जाती है तो वो 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती, और आज भी वो 10 मिनट में मामला सॉर्ट आउट कर देगी और ऑफिस आ जाएगी। तब तक वो अपना काम संभाल ले। जिसके बाद अताश्री और गायत्री एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर अताश्री गायत्री को देखकर काफी शॉक था, क्योंकि गायत्री ने अपनी प्रोफाइल में 25 इयर्स ओल्ड वाली फोटो डाली थी। एक्चुअली गायत्री ऐसा जानबूझकर करती थी ताकि लड़के उसे रिजेक्ट करें। अब उसे लग रहा था कि अताश्री भी ऐसा ही कुछ कहेगा, लेकिन अताश्री तो गायत्री की तारीफ करने लगता है। साथ ही गायत्री के हाथ में जो बुक थी उसके बारे में भी अताश्री बात करने लगता है। अताश्री बताता है कि वो एक लिटरेचर का प्रोफेसर है। तो वही गायत्री भी जॉब करती थी और एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। अब दोनों में बातें होने लगती है और अताश्री गायत्री के लिए कॉफी मंगाता है। जब वो लोग कॉफी पी रहे थे तो गायत्री अताश्री को बताती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। जो सुनने के बाद अताश्री काफी शॉक था। वो कहता है कि अगर गायत्री को शादी नहीं करनी थी तो उसे यहाँ पर बुलाया क्यों। जिस पर गायत्री कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स के लिए उसे यहाँ पर बुलाया था, लेकिन गायत्री खुद शादी नहीं करना चाहती। पर अताश्री को इसका रीजन जानना था, लेकिन गायत्री उसे नहीं बताती। वो कहती है कि वो किसी अननोन को अपना रीजन क्यों बताएगी। तभी वहाँ पर अताश्री का दोस्त आता है और यहाँ पर अताश्री और गायत्री को देखकर वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है, क्योंकि उसके दोस्त को लग रहा था कि अताश्री की शादी हो गई है और वो हनीमून पर भी जाकर आया है। जो सुनने के बाद गायत्री काफी शॉक थी और वो ऐसे नाटक करने लगती है कि जैसे वो सच में अताश्री की वाइफ है। जो देखकर अताश्री भी काफी शॉक था। वो किसी तरह से अपने दोस्त को वहां से भेज देता है। जिसके बाद गायत्री उससे पूछती है कि आखिर ये शादी और हनीमून वाला मामला क्या है। तो अताश्री उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले उसका एक लड़की के साथ रिश्ता फिक्स हो गया था, लेकिन जब शादी का दिन था तो लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया और उसे बताया कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसे एक रील बनाने वाला पसंद आ गया था और उसने उसके साथ शादी कर ली थी। जो देखने के बाद अताश्री काफी शॉक था, लेकिन वो डिमोटिवेट ना होकर अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढने लगा। अब ये सुनने के बाद गायत्री उससे पूछती है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की थी। तो अताश्री बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तब उसकी बहन काफी छोटी थी, इसलिए अताश्री को ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। जिसके बाद उसने अपनी बहन की पहले पढ़ाई, जिसके बाद उसकी शादी, इस सब में अपना काफी टाइम स्पेंड किया। और इस सब में उसकी उम्र शादी की कब निकल गई ये उसे पता ही नहीं चला, लेकिन अब उसे किसी भी हालत में शादी करनी है। अब ये सब सुनने पर गायत्री उसे कहती है कि उसकी जल्दी शादी होगी, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं है। पर गायत्री को अताश्री काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो उससे कहती है कि वो दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं। जिसके बाद गायत्री वहां से जाने लगती है कि तभी उसका पर्स चोरी हो जाता है और अताश्री चोर का पीछा करने लगता है। वो काफी देर तक चोर के पीछे भागता है, लेकिन चोर बहुत ही आगे निकल गया था। लेकिन एक चौक के पास उसने वो पर्स छोड़ दिया था। पर अताश्री जैसे ही वो पर्स उठाता है, पुलिस वाले आकर अताश्री को पकड़ लेते हैं। जो गायत्री भी देख लेती है और वो भी उनके पीछे पुलिस स्टेशन चली जाती है। तो वही हम इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो अताश्री से पूछताछ कर रहा था कि ये बैग किसका है। तभी वहां पर गायत्री आती है और पुलिस को बताती है कि ये बैग उसका है। जिसके बाद गायत्री उन्हें ये भी बताती है कि उसके बैग के अंदर उसका क्या क्या सामान है। जो सुनने पर वो इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगता है और उस बैग को ओपन करता है तो उसमें कोकेन था। जो देखने के बाद अताश्री काफी डर जाता है और गायत्री से पूछता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि गायत्री इन सब कामों में इन्वॉल्व होगी। तो वही गायत्री का कहना था कि ये बैग तो चोरी हो गया था, पता नहीं कब अताश्री ने इसमें ये सब डाल दिया होगा। वो दोनों एक दूसरे पर डाउट लेने लगते हैं कि तभी वहां पर दूसरा पुलिस वाला आता है,
जिसने चोर को पकड़ लिया था और उसके हाथ में गायत्री का बैग था। एक्चुअली जो बैग वहां पर रखा गया था वो और गायत्री का बैग बिल्कुल सेम था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब जैसे उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है वो उन दोनों को छोड़ देते हैं। तो वही गायत्री और आताश्री भी एक दूसरे से माफी मांगते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। अब आताश्री वहां से जाने लगता है लेकिन गायत्री उसे रोकती है और कहती है कि उसे काफी भूख लगी है तो वो दोनों खाना खा के ही जाएंगे। जिसके बाद गायत्री को उसके ऑफिस से कॉल आता है और उसे जल्दी से मीटिंग अटेंड करनी थी। साथ ही गायत्री के कार की कीज भी खो गई थी और उसे कार की कीज चाहिए थी, इसलिए वो आताश्री से कहती है कि वो उसके घर जाए और दूसरी की लेकर आए। अब आताश्री पहले तो इसके लिए मना कर रहा था लेकिन गायत्री के रिक्वेस्ट करने पर वो गायत्री के घर चला जाता है। जिसके बाद आताश्री गायत्री के घर जाता है और गायत्री के मम्मी पापा को जब पता चलता है कि आताश्री वही लड़का है जिससे गायत्री मिलने गई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन लोगों ने आताश्री को अपना दामाद मान लिया था, जो देखकर आताश्री काफी शॉक था और वो उन्हें कुछ भी बता नहीं पाता क्योंकि वो लोग उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आताश्री तुरंत वहां से निकल कर आता है और गायत्री को उसकी किस देता है। जिसके बाद वो दोनों डोसा खाने चले जाते हैं जहाँ पर दोनों में बहुत सारी बातें होती है और गायत्री को पता चलता है कि आताश्री बहुत ही सिंपल सा बंदा है। तभी आताश्री को किसी का कॉल आता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक करता है। वो अपने लिए रिक्शा ढूंढने लगता है लेकिन रिक्शा नहीं मिलती। जिसके बाद गायत्री उसे कहती है कि उसे जहाँ जाना है वो उसे छोड़ देगी। जिसके बाद आताश्री गायत्री को लेकर एक ऑर्फनेज आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की की बहुत ही बुरी हालत थी। एक्चुअली उस लड़की को अस्थमा था जिसकी वजह से वो काफी पैनिक कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स भी आते हैं तो वही आताश्री भी काफी टेंशन में था, जो देखकर गायत्री काफी शॉक थी कि आखिर ये कौन लड़की है जिसके लिए आताश्री इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। अब कुछ टाइम बाद जब उस लड़की की हालत ठीक हो जाती है तो आताश्री आकर गायत्री से बात करता है और तब वो बताता है कि उसकी मौसी यहाँ पर काम करती थी। एक दिन वो मौसी को छोड़ने यहाँ पर आया था तब उसने देखा कि एक औरत एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पर छोड़कर गई। वो बच्ची काफी रो रही थी और तब आताश्री ने उसे उठाया और जैसे ही आताश्री ने उसे उठाया वो लड़की शांत हो गई और तब से आताश्री का उस बेबी गर्ल के साथ एक कनेक्शन बन गया था। आताश्री को ऐसे ही लगा कि वो उसी की बेटी है। जिसके बाद वो उस बेबी गर्ल के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगा। आताश्री उस बेबी गर्ल को अडॉप्ट करना चाहता था बट लॉ के मुताबिक कोई सिंगल मेल किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आताश्री को जल्दी से शादी करनी थी ताकि वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर सके। आताश्री कहता है कि उसी ने उस लड़की का नाम मुक्ता रखा था। उसे काफी बुरा लगता है कि वो मुक्ता को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता था। साथ ही मुक्ता को अस्थमा था जिसकी वजह से उसकी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है और जब भी ऐसा होता है तो मुक्ता को बस आताश्री चाहिए होता है, लेकिन आताश्री उसे अपने साथ नहीं रख सकता था। अब ये सब सुनने के बाद गायत्री को आताश्री और मुक्ता के लिए काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पर मुक्ता आती है और आताश्री को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि आताश्री वहाँ पर जब भी आता था तो वो मुक्ता को कहानी सुनाता। अब जब आताश्री मुक्ता को कहानी सुना रहा था तो गायत्री उनके कई सारे फोटोज क्लिक करती है ताकि आताश्री को जब भी मुक्ता की याद आए तो वो उन फोटोज में उसे देख सके। जिसके बाद गायत्री और आताश्री घर आने के लिए निकलते हैं तो गायत्री को उसकी माँ का कॉल आता है और वो गायत्री को बताती है कि 2 महीने पहले गायत्री जिस स्वप्निल नाम के लड़के को मिलने गई थी उस लड़के ने गायत्री को हाँ कहा है और साथ ही उसे गायत्री की सारी शर्तें मंजूर है। अब ये सुनने पर गायत्री काफी शॉक थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गायत्री शादी के बाद अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहती थी और इसके लिए अब स्वप्निल भी तैयार था, लेकिन गायत्री उसे मना कर देती है। अब इस कॉल के बाद गायत्री काफी टेंशन में आ गई थी, इसलिए वो आताश्री से कहती है कि वो उसके साथ एक मंदिर में जाना चाहती है। अब आताश्री भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद गायत्री उसे लेकर एक विट्ठल के मंदिर में जाती है, जहाँ पर गायत्री बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ उसे इसी मंदिर के पास छोड़कर गई थी। तब इसी मंदिर के बाहर एक दादी बैठती थी जो फूल बेचा करती थी। उसी ने गायत्री को अपने पास रख लिया और उसकी परवरिश की। जब गायत्री 8-10 साल की हुई तभी वो अपनी दादी के साथ उसी जगह पर फूल बेचने के लिए आया करती थी। अब गायत्री को बुक्स पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था। जो बुक्स फूल बांधने के लिए लाए जाते थे उन्हीं में से एक नॉवेल गायत्री पढ़ने लगती है और उसे वो स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और गायत्री उसे पढ़कर बहुत खुश थी। तो उसकी दादी ने कहा कि वो जो राइटर है वो उसे बता दे कि उसकी बुक उसे इतनी ज्यादा पसंद आ गई। जो सुनने के बाद गायत्री ने उस राइटर के लिए लेटर लिखा, जिसके बाद उसकी दादी ने कहा कि वो उसके पते पर भेजने से अच्छा है कि वो खुद ही वहां पर चली जाए।
एक्चुअली वो राइटर का घर नज़दीक में ही था, इसलिए गायत्री वहाँ पर चली गई। एक्चुअली वो राइटर कोई और नहीं बल्कि गायत्री के अभी के पापा थे। उन्होंने गायत्री के साथ बात की और तब गायत्री ने उन्हें बताया कि उनकी बुक्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उनकी स्टोरीज और भी पढ़ना चाहती है। जिसके बाद गायत्री के पापा जब भी मंदिर आते तो वो गायत्री के लिए बुक्स लेकर आते। जिसके बाद गायत्री भी उनके घर आया करती थी और वो दोनों ही गायत्री का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते। और एक दिन उन्होंने उस दादी से गायत्री को अडॉप्ट किया। गायत्री कहती है कि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि उस दादी ने भी उसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन गायत्री उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन अब वो अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसलिए शादी के बाद वो चाहती है कि उसका हस्बैंड ही उन दोनों से उतना ही प्यार करे और उन्हें अपना ले। गायत्री कहती है कि वो भी चाहती है कि उसकी शादी हो, उसका कोई पार्टनर हो जो उसका ख्याल रखे, बट बस इसके लिए वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकती। अब ये सब सुनने के बाद आताश्री को भी गायत्री की बातें काफ़ी अच्छी लगती है और वो गायत्री से कहता है कि उसने जो कहा है उस पर वो कायम रखे और इसमें कोई भी बदलाव ना करे। जिसके बाद आताश्री गायत्री से कहता है कि इसी बात पर वो उसे एक चाय पिलाएगा। जिसके बाद वो दोनों चाय पीने जाते हैं, जहाँ पर उनके बीच और बातें होने लगती है। गायत्री उसे बता रही थी कि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए कितना कुछ किया है और वो नहीं चाहती कि कोई लड़का उन्हें बस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने साथ रखे। वो चाहती है कि वो लड़का भी उनसे उतना ही प्यार करे और उन्हें उतने ही अपनेपन से रखे जितना गायत्री रखती है। जो सुनने पर आताश्री उसे कहता है कि जब तक गायत्री किसी लड़के को मौका नहीं देगी वो इस बात को साबित कैसे करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले ही मीटिंग में कोई लड़का गायत्री और उसके मम्मी पापा दोनों से प्यार करने लगे। गायत्री को किसी को मौका देना होगा ताकि उनका रिलेशन आगे बढ़ सके, तभी तो उसके मम्मी पापा के साथ वो लड़का कनेक्शन बना पाएगा और उन्हें अपना पाएगा। अब ये सुनकर गायत्री समझ चुकी थी कि वो क्या गलत कर रही थी। तभी आताश्री गायत्री को पूजा का सामान लेता है और वो कहता है कि उसने देखा था कि गायत्री की माँ कितनी धार्मिक है और कल संकष्टी है, इसलिए उसकी माँ को ये सामान लगेगा। ये बोलकर आताश्री को वो सामान देता है। जिसके बाद गायत्री वहाँ से निकलने लगती है और थोड़ी दूर जाकर फिर से वो वापस आती है और आताश्री से पूछती है कि क्या वो नींद में खराटे लेता है। जिस पर आताश्री कहता है कि वो तो खराटे नहीं लेता। जिस पर गायत्री कहती है कि फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और कुछ सेकंड बाद आताश्री को रियलाइज होता है कि गायत्री उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। जिसके कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है और ये मूवी एंड होती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।